नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर निशित भटनागर। आज हम डिस्कस करेंगे कंधा बदलने के ऑपरेशन को, जिसको कहते हैं रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट। देखिए, नॉर्मल कंधा जो होता है उसमें दो टाइप के मसल्स होते हैं। एक बाहर मेन मसल होता है जो कंधे को मूव करता है, उसको कहते हैं डेल्टॉइड मसल। इस डेल्टॉइड मसल के नीचे चार छोटे मसल्स होते हैं जो कंधे के मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। इसको कहते हैं रोटेटर कफ। जो नॉर्मल कंधा होता है वो एक बॉल और सॉकेट जॉइंट होता है। कंधे की राउंड बॉल होती है जो एक सॉकेट में फ्रीली मूव करता है, क्योंकि इस बॉल के आसपास चारों तरफ एक क्लियर स्पेस या क्लियर गैप होता है। जो ये रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट है या कंधा बदलने का ऑपरेशन है, ये तीन कंडीशंस में किया जाता है। पहली कंडीशन होती है आर्थराइटिस कंधे की। आर्थराइटिस मतलब जब बोन्स के बीच की स्पेस होती है वो कम हो जाती है, जो बॉल का शेप होता है वो खराब होकर राउंड की जगह फ्लैट हो जाता है और हड्डियां आपस में घिस घिस के एक्स्ट्रा हड्डी बन जाती है जो मूवमेंट में अटकती हैं, जिसको कहते हैं ऑस्टियोफाइट। दूसरी कंडीशन जिसमें रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट किया जाता है उसको कहते हैं रोटेटर कफ टेयर, जिसको सिला ना जा सके। रोटेटर कफ मसल अगर नॉर्मल जगह से फट के इतना पीछे चला जाए कि उसको सिल के या रिपेयर करके हम वापस हड्डी से ना जोड़ सकें, तो उस कंडीशन में भी रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट किया जाता है। और तीसरी कंडीशन होती है अगर कंधे का ऐसा फ्रैक्चर हो जाए जिसमें कंधे की जो बॉल है मल्टीपल पीसेस में टूट जाए या डिसलोकेट हो जाए, जिसको वापस जोड़ा ना जा सके, स्पेशली ओल्ड एज में। उस कंडीशन में भी हम रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट प्रेफर करते हैं। ये है रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट में हम ये करते हैं कि जो नॉर्मल बॉल और सॉकेट है उसको हम पोजीशन में एक्सचेंज कर देते हैं। बॉल को अंदर वाली तरफ कर देते हैं और सॉकेट को बाहर वाली तरफ कर देते हैं। इसीलिए इसको रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट कहा जाता है। सबसे पहले फ्रंट ऑफ द शोल्डर पे एक कट लगाया जाता है और जो घिसी हुई हड्डी है उसको प्रिपेयर किया जाता है। जो सॉकेट वाला एरिया है उसमें हम एक नया प्लेट लगाते हैं, स्क्रू से फिक्स करते हैं और एक आर्टिफिशियल बॉल उस पर लगाई जाती है। उसके बाद एक स्टेम अंदर डाल के प्लास्टिक का लाइनर फिक्स किया जाता है, जिस पे अब मूवमेंट फ्रीली हो सकता है। इस इम्प्लांट के कुछ हिस्से होते हैं। सबसे पहले अंदर डलते हैं स्क्रू, जिससे हम बेस प्लेट को फिक्स करते हैं हड्डी के ऊपर। इस बेस प्लेट के ऊपर एक आर्टिफिशियल बॉल आती है जिसको ग्लिनोस्फीयर कहते हैं। ये जो बॉल है वो एक प्लास्टिक के कप में बैठती है। इस प्लास्टिक के कप को हमें हड्डी से फिक्स करने के लिए एक मेटल का कप और एक स्टेम डालनी पड़ती है। ये स्टेम को हम बोन से दो तरीके से फिक्स कर सकते हैं, या तो बोन सीमेंट, हड्डी के सीमेंट के साथ, या फिर बिना सीमेंट के। ये डिसाइड किया जाता है पेशेंट की एज और पेशेंट की बोन की ताकत देख के। जो रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट है उसको करने का मेन मकसद ये है और गैप कम हो रहा है, उस गैप को हम बढ़ा दें ताकि अब बिना हड्डी के अड़े, बिना इम्पिंजमेंट के कंधा फ्रीली मूव कर सके। दूसरा फ़ायदा रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट का ये होता है कि जो रोटेटर कफ के जो मसल्स हैं, जो चार छोटे मसल्स थे अंदर की तरफ, वो जब डैमेज भी हो गए या वो फट भी गए, तो भी बिना उन मसल्स के अकेला जो डेल्टॉइड मसल है वो अब कंधे का पूरा मूवमेंट कर पाता है। इस सर्जरी को हम एक रिस्टोर टेक्निक से करते हैं। रिस्टोर मतलब कि पेशेंट रेडी होना चाहिए मेंटली सर्जरी के लिए। एल्डरली एज ग्रुप में, यूजली 60-65 प्लस एज ग्रुप में ये सर्जरी की जाती है। बिना मसल को कट किए सिर्फ स्प्लिट करके ये सर्जरी करते हैं। अगर हमें टेंडन कट करना पड़ता है उसको हम रीअटैच कर देते हैं ओरिजिनल जगह पे जहाँ पे वो था। सिर्फ और सिर्फ जो बेस्ट इम्प्लांट है उसी को यूज़ किया जाता है। और इसमें एम होता है कि बिना हड्डी के आपस में रगड़े इम्पिंजमेंट फ्री मूवमेंट को रिस्टोर वापस किया जाए और जल्दी से जल्दी फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेज शुरू कर सकें ताकि बेस्ट रिजल्ट हम दे सकें। अब आप देखिए, ऑपरेशन के पहले 6 हफ्ते के बाद सिंपल मूवमेंट्स और सिंपल एक्सरसाइजेज शुरू की जाती है, जिसमें असिस्टेड एक्सरसाइजेज भी होती हैं। शुरू के 2 हफ्ते थोड़ा सा सपोर्ट के लिए एक आर्म स्लिंग भी पहनना पड़ता है। जब 1.5 से 3 महीने के बीच में फिर हम मूवमेंट्स और एक्सरसाइज बढ़ाते हैं, जिसमें हमारी कोशिश ये रहती है कि कंधे का मूवमेंट एटलीस्ट सिर या सिर के लेवल के ऊपर जाना शुरू हो और सिंपल सिंपल काम आप दोबारा शुरू कर सकें। फाइनल रिजल्ट अगर हम देखें तो पहले आप देखिए कि सर्जरी से पहले इनका हाथ जो है मुश्किल से 30 से 40 डिग्री साइड में और 30 से 40 डिग्री फ्रंट की तरफ उठ रहा है, वो भी बहुत पेन के साथ। इसके बियॉन्ड वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और अगर फाइनल रिजल्ट देखें तो ये है। भी जाती थी, मैं कुंडी भी खोल सकती हूँ, ऊपर के हैंगर भी टांग।
कि कंधे का मूवमेंट भी पूरा आ गया और काम भी सारे शुरू हो गए। हाथ उठा के दिखाइए कितना उठ रहा है, कैसे हो रहा है। वेरी गुड। ऐसे आप बाल के पीछे जैसे बाल बनाते हैं, हाँ, बाल बना लेते हैं। कपड़े चेंज कर लेते हैं खुद, हाँ, किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है ना। तो ये होता है रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट। कंधे का पेन फ्री फुल मूवमेंट वापस दिया जा सकता है।